प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हिंदी के अंतर्गत रस परिचय पढ़ेंगे। कक्षा 10 में रस से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका हम सामान्य परिचय और उदाहरण हम यहाँ पर जानेंगे। रस क्या है, रस स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम रस। रस का क्या अर्थ होता है? रस का अर्थ आनंद, आनंद की प्राप्ति करना। आस्वादन, उसका आस्वादन करना, स्वाद लेने से भी अर्थ है। जैसे हम भोजन करते हैं, अच्छा भोजन लगता है तो हमें रस की अनुभूति भी होती है, आस्वादन भी लेते हैं। या अच्छे गाने सुनते हैं तो हमें अनुभूति होती है, अच्छे नाटक देखते हैं तो हमें रस की अनुभूति होती है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो देखिए, 2 प्रकार के रस हमारे जीवन में मिलते हैं। एक तो काव्यगत रस होते हैं और एक स्वाद के रस। मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त वेद, ये 6 रस हमारे आस्वादन भोजन से संबंधित है। और यहाँ पर हम काव्य रस पढ़ेंगे, जो काव्य को पढ़ने या काव्य को सुनने से जो जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है वो रसों की हम यहाँ पे बात करेंगे। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब देखेंगे, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में रस सूत्र की विवेचना की है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, 3 चीज़ें हैं। व्यभिचारी भावों को संचारी भाव भी कहा जाता है। तो भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात रस की जब निष्पत्ति होगी तो ये तीनों चीज उसमें होंगे परस्पर। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, तीनों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पे देखेंगे रस के अंग या अवयव। तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब सबसे पहले स्थायी भाव क्या होता है? तो स्थायी भाव का अर्थ है जो भावना स्थिर और सार्वभौम होती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। रस मूल आधार में स्थायी भाव में ही निहित होता है। तब रस के जो मूल भाव है, मूल आधार है, वो स्थायी भाव से ही प्रस्फुटित होता है। स्थायी भाव कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। और कैसे रहते हैं? सुसुप्त अवस्था में रहने वाले भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। मूलतः नवरसी माने जाते हैं। बाद के विद्वानों ने 2 अन्य रसों की भी परिकल्पना की और इनकी संख्या 11 हो गई है। इस स्लाइड में हम देखेंगे स्थायी भाव और रस दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार पूछा जाता है रति स्थायी भाव, उसका रस कौन सा है? या कई बार पूछ लिया जाता है रस भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोनों हमने याद करने हैं, स्थायी भाव भी। और तो जैसे स्थायी भाव रति है और रस श्रृंगार है। हास्य स्थायी भाव है, हास्य रस है। शोक करुण, क्रोध रौद्र, उत्साह वीर, भय भयानक, जुगुप्सा विभत्स, विस्मय अद्भुत, निर्वेद शांत, वत्सलता वात्सल्य, अनुराग भक्ति रस। तो कई बार पूछा जाता है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? अनुराग। वात्सल्य का वत्सलता। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अद्भुत का विस्मय, विभत्स के जुगुप्सा। तो ये हमें रस भी याद करने हैं और स्थायी भाव भी याद करने हैं कि 2 नंबर का तो इसी में से पूछ लिया जाता है अक्सर। विभाव क्या होते हैं? तो विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाले, अर्थात वे कारण विषय और वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है और उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन से मतलब है कि वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक दुष्यंत और शकुंतला का चित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो जिस प्रकार से दुष्यंत के हृदय में
शकुंतला के प्रति जो प्रेम, अनुराग, आकर्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो आलंबन विभाव है। और बाह्य आवरण है जो उसको उद्दीप्त कर रहे हैं, वो बाह्य आवरण चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भाव को उद्दीप्त अर्थात तेज करते हैं उन्हें उद्दीप्त विभाव कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रातः का सूर्योदय है, आगे नदी बह रही है, चिड़ियाओं को चहचहाना है, हिरणों का टहलना है, ये सारे उन भावों को रत्यादि जो स्थायी भाव हैं उनको उद्दीप्त कर रहे हैं, तो ये विभाव है। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन के बाद उसके बाद अनुभव आता है। तो अनुभव क्या होते हैं? अनुभव दो शब्दों से बना है, अनु और भाव के मेल से बना है। अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव, और उसकी बाह्य चेष्टा अनुभव कहलाती है। जैसे कभी चुटकिला सुना दिया, हंस पड़ना, तालियां बजाना है, और ये कई बार स्वेद, अश्रु, जैसे हम पसीना बह जाना, अश्रु बहना, ये जो छोटे छोटे अनुभव हमें कोई घटना के बाद हमें अश्रु आ जाते हैं तो ये अनुभव कहलाते हैं। संचारी भाव, तो संचारी भाव और व्यभिचारी भाव कहा जाता है, जिनका संचरण होता है, छोटे छोटे समय के लिए संचरण होता है और फिर ये अवतरित होते हैं छोटे समय के लिए और फिर ये कहीं खो से जाते हैं। तो संचारी भाव आश्रय के चित्तमय स्थायी भाव के साथ आते और जाते रहते हैं। ये बहुत देर तक नहीं रहते हैं काव्य में, थोड़े थोड़े समय में आते रहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। और ये कहते हैं कि जो अन्य भाव आते रहते हैं इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी है। हमारे जो मनोविकार उत्पन्न होते रहते हैं इनकी संख्या 33 है। और देखिए इसमें एक चार्ट बना रखा है, इसमें रस लिखे हैं, रस का स्थायी भाव लिखा हुआ है और उदाहरण दिया है। तो कई बार ये भी एग्जाम में आता है, एक नंबर में आएगा कि जैसे श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए। तो श्रृंगार रस में या तो संयोग का पूछ लिया जाएगा, वियोग का पूछ लिया जाएगा। तो संयोग श्रृंगार का यहाँ पे बिहारी जी के द्वारा रचा गया है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस इसके दो प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक तो सीधा सीधा आ जाता है कि जैसे श्रृंगार रस है और संयोग या संभोग श्रृंगार का उदाहरण दीजिए, एक नंबर का आ जाएगा। या ऐसा आ जाएगा कि जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुल कातु, सेनापति जी के द्वारा लिखा गया ये उदाहरण आ जाएगा। और प्रश्न आ जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो रस दिया जाता है और उसका उदाहरण पूछा जाता है, या उदाहरण दिया जाता है और उसमें कहते हैं कि इसमें रस कौन सा है। तो आप ये सभी है श्रृंगार, हास, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस के यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। आप सभी उदाहरण अपना देख लीजिए और इनके उदाहरण और रस ये आपने याद करने हैं। धन्यवाद।